टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और उसका एक शॉर्ट में हम पूरा व्यू भी देखेंगे कि वो क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में अगर हम देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ हमारी बॉडी में एक नेटवर्क की तरह यह काम करता है और यही रिस्पॉन्सिबल है जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसमें मेन रोल प्ले करता है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपके पास हार्ट हैं और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, और जब आपकी ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलके काम करेगा तब जाके ही हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है, जो ऑक्सीजन की नीड है, वो पूरी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है हार्ट। तो हार्ट हम सबको पता है क्या चीज़ है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और जो एक पंप की तरह काम करता है, पावरफुल पंप की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, और पंप किस चीज़ को करेगा, हमारे ब्लड को। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में ये हमारी हेल्प करता है। पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचाने के लिए हार्ट का मेन रोल रहता है। 4 चैम्बर होते हैं इसके, आर्टरिया, 2 इसमें ऑरिकल्स हैं और 2 हमारे पास वेंट्रिकल्स आ जाते हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, मिलकर दोनों काम करते हैं और ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखते हैं हमारी पूरी बॉडी में। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो हमारे हार्ट की होती रहती है, जिस वजह से कंटिन्यूसली हमारा ब्लड जो है वो बॉडी में फ्लो करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में वापस आ जाता है। पुल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन एक ऐसा पाथवे है जिसमें ब्लड पंप होता है हार्ट से और फिर जाएगा वो लंग्स में और लंग्स से वापस से बैक आ जाता है हार्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सिस्टम रिवर्स रहता है कि पूरी बॉडी में हमारी जो आर्टरीज़ हैं, तो आर्टरीज़ का क्या काम होता है, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, और जो हमारे वीन्स हैं वो क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जिस ब्लड में, वो ब्लड कैरी करती है। बट जब हम हार्ट से लंग्स की बात करते हैं तो जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाएगी उसको हम कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकिन ये कौन सा ब्लड लेके जाती है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और जो ब्लड लंग्स से प्योरीफाई होके वापस हार्ट में आएगा तो वो कौन लेके आती है, पुल्मोनरी वेन लेके आती है। ठीक है, तो बाकी होल बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट जहाँ पे हम हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा रिवर्स हो जाता है। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा हार्ट है सेंटर में, तो जो भी हार्ट से बाहर ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो जो हार्ट से बाहर ब्लड जाएगा वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो आर्टरी का एक फंक्शन ये भी है कि जो हार्ट से बाहर ब्लड जाता है उसको ये कैरी कर रही है। ठीक है, और वेन्स का काम क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में है उसको ये हार्ट के अंदर लेके आती हैं। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या, जैसे ही हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेना था, अब हार्ट से बाहर ब्लड जा रहा है तो पुल्मोनरी आर्टरी ने उसको कैरी किया, बट यहाँ पे रिवर्स क्या था कि इस ब्लड में मिक्स थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बाकी पूरी बॉडी में प्रोसेस सेम रहता है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी टिश्यू तक पहुंचाया जाता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना हुआ है जिसमें हमारे पास आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वीन्स हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं उनमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स के थ्रू ही होते हैं, इनकी मदद से ही होते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है भाई, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी टिश्यू तक पहुंच रहा है और बॉडी टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ रहा है हमारे हार्ट में। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन की। तो कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे रेगुलेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे हार्मोनल मैकेनिज्म्स को, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, जो बॉडी के हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, उसके साथ जो एसोसिएटेड है उसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन। अब इसमें आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और कुछ हार्मोन्स हैं जैसे एड्रेनलिन है जो मेन रोल
प्ले करते हैं हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, या फिर हमारे वेसल कंस्ट्रक्शन को, इनको बैलेंस रखने में ये हमारे हेल्प करते हैं या इनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्लड प्रेशर, जिसे हम जानते हैं बीपी के नाम से। तो ब्लड प्रेशर क्या है कि जो आपका ब्लड जब सर्कुलेट हो रहा है, जो आपके वेसल्स हैं उनकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, अब प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए ब्लड प्रेशर का भी मेन रोल रहता है। ठीक है, अब देखो दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की, या फिर आपका बीपी इंक्रीज हो सकता है या फिर बीपी डिक्रीज, कम हो सकता है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो दोनों केसेस में क्या होगा, एब्नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल, जिससे हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? कोरोनरी सर्कुलेशन सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स, supplies the heart muscles with oxygen and nutrients through the network of blood vessels called coronary arteries। ठीक है, तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से, और उस ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरीज। दीज आर्टरीज इंश्योर द हार्ट रिसीव्स द नेसेसरी रिसोर्सेज टू सस्टेन द कंटिन्यूअस पंपिंग एक्शन। ठीक है, तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो है ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ताकि वो अपना पंपिंग एक्शन जारी रख सके। ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाती है इन आर्टरीज में तो इससे सीरियस कंडीशन अराइज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस भी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्या है, ये वो डिसऑर्डर हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें आपके पास कुछ डिजीजेस के नाम हैं, जैसे ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट फेलियर है, या फिर एरिथमियास है। तो ये सारी क्या हैं, डिजीजेस हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं। ठीक है, इन कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिसरप्ट हो जाती है, जिससे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला इसका, तो डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आता है और जब तक कहीं हॉस्पिटल में लेकर जाएं तब तक पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को बचाना ज़रूरी है, और कुछ हमारे हाथ में है, कुछ हम छोटे छोटे से प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर हार्ट अटैक के रिस्क को या इन डिजीज़ के रिस्क को कम कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से आपने प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। तो आपके कैपिलरीज मेन रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करने के लिए आपकी बॉडी में। ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करती हैं आपके सेल्स में। ठीक है, जो आर्टरीज आपकी ये ब्लड को लेके आ रही थी, अब उसके आगे ये कैपिलरीज होंगे, कैपिलरीज टिश्यू के साथ अटैच होंगे, तो टिश्यू तक आपके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो, ठीक है, जब हमारी रेस्पिरेशन हो रही है उसमें जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको दोबारा से वेन्स में लेके आती हैं, और वेन्स जो हैं उसको दोबारा से हार्ट में लेके आएंगी, जो दोबारा लंग्स में जाके CO2 उसमें से रिलीज हो जाएगी और दोबारा से ऑक्सीजन ऐड होके हार्ट में आ जाती है। ठीक है, दिस एक्सचेंज इज इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग सेलुलर फंक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, और इस एक्सचेंज का होना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। कंक्लूजन में देखते हैं तो डबल सर्कुलेशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स में एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है और एक बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है, जो क्या करता है, हमारे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडीज टिश्यू, कि भाई जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है वो सारी ज़रूरत को पूरे करती है कौन, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी हमारी डबल सर्कुलेशन सिस्टम की मदद से ही वो रिमूव होते हैं। ठीक है, और अगर हम इस सिस्टम को, इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मैकेनिज़्म को समझ पाते हैं, तो हमारी
हेल्थ मेंटेन करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।